हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर, जहां हम नित्य प्रति सनातन धर्म के विषय में नई नई चर्चा करते रहते हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वायरल हो रही है, जिसका नाम है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। और अपने इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पुरुषोत्तम मास के बारे में जानेंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट पुरुषोत्तम मास, इसके बारे में हम जानेंगे। पुरुषोत्तम मास क्या है, पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए, कौन से स्तुति स्तव पाठ स्तोत्र करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, क्या वर्जित है, क्या करना चाहिए, ये सभी चर्चा आज हम लोग पुरुषोत्तम मास के बारे में करेंगे। तो आइए हमारे वीडियो को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं पुरुषोत्तम मास की चर्चा की ओर। तो सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास क्या है। तो पुरुषोत्तम मास वास्तव में साइंटिफिकली अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के अराउंड चक्कर काटती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के अराउंड चक्कर काटता है। जो पृथ्वी का जो चक्कर है सूर्य के अराउंड, वो पहले कंप्लीट होता है एज कंपेयर टू मून का जो उस अर्थ के अराउंड चक्कर काटना है। उस दौरान अर्थ और मून के रेवोल्यूशन के बीच में 11.5 दिन का गैप आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। और हर साल 11.5 करते 3 साल बाद नियरली 1 महीने यानी 33 डेज के अराउंड इस चीज का गैप आ जाता है। तो उस डिफरेंस को मिटिगेट करने के लिए हर 3 साल के बाद हमारे पंचांग कैलेंडर में 12 नहीं 13 महीना गिने जाते हैं, यानी 1 महीना एक्स्ट्रा जुड़ जाता है और उसी को कहा जाता है अधिक मास। लेकिन अब इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो वास्तव में जब इस अधिक मास को जोड़ा गया था, क्योंकि इस महीने के अंदर बताया जाता है कि भगवान नरसिंह देव ने इसी महीने के अंदर अवतार लिया था और हिरण्यकशिपु का संहार किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जो वरदान मांगा था, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना अंदर मरूं, ना बाहर, ना किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, ना दैत्य देवता, किसी मनुष्य, ना किसी असुर या किसी पशु से मरूं। तो इन सभी वरदानों के साथ हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ये भी मांगा था कि मैं 12 महीनों में से भी किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिया था। तो अंदर और बाहर के स्थान पर भगवान ने उसे उसके घर की दहली पर, उसकी चौखट पर मारा था। ऊपर या नीचे के स्थान पर भगवान ने उसे अपनी जंघा पर अपनी गोद में लिटाकर उसका वध किया था। भगवान नरसिंह ना दैत्य है, ना दानव है, ना पशु है, ना मानव है, ना कोई साधारण देवता है, अपितु वो नर और सिंह का समावेश और साक्षात परमेश्वर है। इसी कारण भगवान श्री नरसिंह देव जी उसके सभी वरदानों पर खरे उतरे और साथ ही साथ उसे ना दिन में मारा, ना रात्रि में, उसे संध्या काल में उसका वध किया। साथ ही साथ अस्त्र और शस्त्र से नहीं, अपितु अपने नखों से उसका वध किया। शिलाटंकन अखाल आय। तो अब 12 महीने की बात आई तो 12 महीने के स्थान पर भगवान नरसिंह ने उस वर्ष में, उस काल में भगवान नरसिंह ने 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ा और उसमें अवतार लिया, जिसको कहते हैं अधिक मास। लेकिन इस अधिक मास में बताया जाता है कि सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते, इसी कारण से ये महीना अशुद्ध हो गया, इसे अशुद्ध माना जाने लगा। और जितने भी अलग अलग महीने हैं उन सबके महीनों के अलग अलग देवी देवता हैं, पर्सोनिफिकेशन है। तो वो सभी महीने पर्सोनिफाइड होकर उस मास की निंदा करने लगे, उस मंथ के बारे में गलत गलत शब्द बोलने लगे, यहाँ तक कि उसे मल मास तक कह दिया गया। तब ये देवी जो पुरुषोत्तम मास की अधिष्ठात्री देवी है, वो भगवान श्री हरि नारायण के पास गई और भगवान नारायण को जाके अपनी सारी व्यथा कथा सुनाई। तब भगवान नारायण उनको गोलोक धाम लेकर गए। गोलोक धाम में साक्षात नित्य लीला करते हैं भगवान श्री राधा कृष्ण। और श्री राधा कृष्ण की शरण में जब भगवान विष्णु उन्हें लेकर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन देवी को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, और साथ ही साथ उनसे विवाह किया और उनको अपने समस्त ऐश्वर्य और शक्तियां प्रदान की और कहा कि जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में उनकी सेवा करेगा उससे वे अतिशय प्रसन्न होंगे, उस पर अपनी ढेर सारी कृपा लुटाएंगे। तो अगर आप भी भगवान की कृपा लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पाने का। तो आइए जानते हैं इस मास में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, हरे नाम एवं केवलम, यानी भगवान के नाम का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना। अगर आप माला जाप नहीं करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है, आप अधिक मास में भगवान के नाम का जाप करना प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको कम से कम 2 माला का जाप करने से आप शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे कर 16 माला पर आ जाइए। उसके बाद फिर भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इस कली काल में हम लोग ना यज्ञ करने योग्य हैं, ना तपस्या करने जितनी हमारी आयु है, विग्रह सेवा जितनी शुद्धि भी हमारे पास नहीं है। अतः हमें प्रतिदिन भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। इसके बाद तीसरी बात, हमें धाम में वास करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम धाम में नहीं जा सकते तो अपने मन में, अपने चिंतन में भगवान के धाम के बारे में सोचना चाहिए, धाम के विषय में कथा सुननी चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति धाम में रहकर भी धाम के बारे में चिंतन नहीं करता, धाम की चेतना उसमें प्रवेश नहीं करती, तो उसका धाम में रहना व्यर्थ है।
लेकिन जो व्यक्ति वृंदावन धाम से दूर रहकर वृंदावन के बारे में सोचता है वो नित्य वृंदावन का वासी कहलाता है। अतः हमें श्री रामेश्वरम धाम, श्री वृंदावन धाम, मायापुर धाम, अयोध्या धाम, द्वारिका धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, इन धामों के विषय में चिंतन करना चाहिए, इनके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान के भक्तों से हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, है ना। रामायण की कथा भी हम सुन सकते हैं और महाभारत की कथा और अनेक इस प्रकार से शास्त्रों की कथा हमें सुननी चाहिए। इसके बाद जो स्तुति स्तव पाठ स्तोत्र हमें गाने हैं या पाठ करना है उन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको इस पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पाठ प्रतिदिन करना है। आप चाहे तो सिर्फ श्लोक पढ़िए, ट्रांसलेशन भी पढ़ने नहीं है तो ना पढ़िए, लेकिन जस्ट उसका पाठ जरूर कीजिए। हार्डली 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे पूरा पुरुषोत्तम योग पढ़ने हैं, तो इसका पाठ आपको प्रतिदिन करना है। साथ ही आप जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं। साथ ही साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए चौराष्टकम का पाठ अवश्य कीजिए। हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जय राधा माधव भजन गाना चाहिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, इस भजन का गान अवश्य करना चाहिए। साथ ही हरि नाम का संकीर्तन भी हो जाए तो आनंद ही आ जाएगा। इसके अलावा आप ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृत स्तुतियां जिनका नाम है ब्रह्म संहिता, उसका पाठ कर सकते हैं। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण आदि इन सभी शास्त्रों का पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आप कोई भी शास्त्र पढ़ सकते हैं, चाहे एक पेज ही पढ़िए, एक सर्ग ही पढ़िए रामायण का, लेकिन अवश्य पाठ कीजिए। तो ऐसा करने से हमारी आध्यात्मिक चेतना होती है और प्रभु श्री हरि में हमारा प्रेम वृद्धि होती है। इसके बाद अब चर्चा करते हैं क्या कार्य हमें इस समय में नहीं करने चाहिए। इस समय में हमें ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना चाहिए, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी संकल्प करके हमें उस संकल्प को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप चाहें तो कोई ना कोई संकल्प अवश्य कर सकते हैं, जैसे भूमि पर सोना इत्यादि। इसके अलावा अपनी किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग हमें करना चाहिए इस मास में। अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। साथ ही हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए और फालतू की बातों में इंडल्ज नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में हमें बोलना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। अगर हम 4-5 दोस्तों के ग्रुप में भी बैठे हैं तो प्रयास करें आप खुद कम बोलें और साथ ही साथ इसी निंदा वाली बातों में, चुगली वाली बातों में इंडल्ज ना हो और हो सके तो हरि की चिंतन कीजिए, हरि की कथा कीजिए। इसके अलावा हम लोगों को क्रोध भी नहीं करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास बड़ा ही सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का। तो ऐसे में हम भगवान की प्रिय सी माता तुलसी को कैसे भूल सकते हैं। तो अतः हमें प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करनी चाहिए, तुलसी जी में जलदान करना चाहिए, तुलसी जी की रज का हमें अपने मस्तक पर स्पर्श करना चाहिए, जैसे हम तिलक लगाते हैं, है ना, उनको जलदान करना चाहिए, तुलसी आरती करनी चाहिए। और विशेषकर हमारे जो श्री ठाकुर जी हैं, प्रतिदिन उनके चरणों में तुलसी पत्र हमें समर्पित करना चाहिए, तुलसी पत्र रखना चाहिए। चाहे वो आपके घर में श्री नारायण हैं, श्री कृष्ण हैं, गोपाल जी हैं, श्री राघवेंद्र सरकार हैं या फिर श्री जगन्नाथ बलदेव जी हैं, उनके चरणों में तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु अतिशय प्रसन्न होते हैं। तुलसी सेवा के अलावा पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियां भी आती हैं, जिनका नाम है परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी। इन एकादशियों का पालन करना चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए। अपना जो भी पूजा पाठ का कार्य है वो सुबह सुबह करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रगति प्राप्त होती है। और इस महीने के अंदर विशेषकर हमारे अपने बाल और नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। शेविंग, ट्रिमिंग जो भी पहले करवा के रख लीजिए, वो पुरुषोत्तम मास के अंदर 1 महीने के अंदर आपको नहीं करना। वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 अगस्त तक चलेगा। इस 1 महीने में आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा को अधिक से अधिक प्राप्त करते हैं और इस अधिक मास को सार्थक करते हैं। तो आज हमने चर्चा की अधिक मास क्या होता है, अधिक मास में क्या करना चाहिए, कौन से स्तुति स्तव पाठ स्तोत्रों का हमें पाठ करना चाहिए, कौन सा भजन गाना चाहिए, क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, एकादशियों के बारे में चर्चा की, तुलसी जी के बारे में चर्चा की, हरि नाम के बारे में चर्चा की, हरि कथा के विषय में चर्चा की। तो इन सब को हमें करके पुरुषोत्तम मास को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की चर्चा होती है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम सब मिलकर सनातन धर्म के बारे में और अधिक चर्चा कर सकें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारी सप्रेम जय सिया राम।